चंडीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट के साथ साथ फायरिंग भी हुई, जिसमें एक छात्र के घायल होने की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि किसी बात को लेकर शुरू हुआ छोटा सा विवाद मारपीट में बदल गया, जिसमें दो पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट को फायरिंग तक ले गए। हालांकि पुलिस ने 3 छात्रों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। अब एक बार फिर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि करोड़ों के चंदे के लालच में भाजपा ने करोड़ों की जान खतरे में डाल दी है। भाजपा अपने ही देश के लोगों का जीवन दांव पर लगाकर जनद्रोही पार्टी बन गई है। अखिलेश ने कहा, जिनके शरीर के अंदर वैक्सीन जा चुकी है, वहां से कैसे बाहर आएगी वैक्सीन। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कहा, जिन लोगों ने वैक्सीन के कारण अपनों को खोया है, जिन्हें वैक्सीन के दुष्परिणाम की आशंका थी, उनका शक सही साबित हुआ। इस प्रकार की जानलेवा दवाइयों की अनुमति देना किसी की हत्या के षड्यंत्र के बराबर है। इसके लिए जिम्मेदार सभी लोग हैं, पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इस मामले में न्यायिक जांच होनी चाहिए। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को जनता कभी नहीं माफ करेगी। कोरोना काल में कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर वायरल हो रही भ्रामक खबरों को लेकर उन्होंने कहा, एक व्यक्ति 2 वैक्सीन के हिसाब से 80 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन दी गई है। वैक्सीन का मूल फार्मूला बनाने वाली कंपनी ने कहा कि इससे दिल का दौरा पड़ सकता है। अखिलेश यादव ने कहा, जनद्रोही पार्टी बन गई है बीजेपी, शरीर के अंदर से वैक्सीन कैसे निकालेंगे। अखिलेश यादव ने लगातार बीजेपी पर हमलावर होते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार कोरोना वैक्सीन को लेकर बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं, बीजेपी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। अब एक बार फिर अखिलेश ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि करोड़ों के चंदे के लालच में भाजपा ने करोड़ों की जान खतरे में डाल दी है। भाजपा अपने ही देश के लोगों का जीवन दांव पर लगाकर जनद्रोही पार्टी बन गई है। अखिलेश ने कहा, जिनके शरीर के अंदर वैक्सीन जा चुकी है, वहां से वैक्सीन कैसे बाहर आएगी। आपको बता दें, लगातार अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। कोवैक्सीन को लेकर लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी प्रवक्ता संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय जी, अखिलेश यादव ने इस मामले में जांच की मांग की है, क्या लगता है जांच होनी चाहिए? और लगातार बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, कोवैक्सीन को लेकर अलग अलग सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, अखिलेश जी का वैक्सीन पर दिया गया बयान अखिलेश जी के पहले वैक्सीन के दिए गए बयान के आधार पर ही है जी। वो और लोगों को तो ऐसे बयान देकर डराते हैं, लेकिन चुपचाप खुद को, अपने पिताजी को, अपने चाचा को, अपनी पत्नी को और अपनी बेटे और बेटियों को वैक्सीन लगाते हैं। जी। अखिलेश यादव जी की राजनीति केवल और केवल डर के आधार पर लोगों के वोट लेने की है, उनके लिए कोई सकारात्मक प्रयास करने की नहीं है। मुझे लगता है कि अखिलेश का ये बयान पहले समय दिए गए वैक्सीन के विरोध में जो वातावरण है उसी को उन्होंने एक बार फिर से बोला है, इसमें कोई नई बात नहीं है। जी संजय जी, उन्होंने ये भी कहा है कि आरोप लगाया है बीजेपी पर कि हत्या के षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश जी ऐसे बयान देते रहते हैं। आपको याद होगा, एक बार उनके मीडिया एडवाइजर को एक आरोप में पकड़ लिया गया था, तो वो डीजीपी के दफ्तर में चले गए थे। जब उन्होंने चाय का ऑफर किया तो उन्होंने कहा कि मुझको ये मारने की साजिश हो सकती है, आप चाय में कुछ मिला सकते हैं। अखिलेश यादव जी ऐसे बेतुके बयान को देने के लिए ही जाने जाते हैं। आप याद कीजिए, विधानसभा के चुनाव में जो 400
3 सदस्यों की उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, वो कहते थे कि हम इन 403 में हम 400 सीट जीत कर आएंगे। तो जी, जी। अखिलेश जी गैर जिम्मेदाराना बेतुके बयान को देने के लिए ही जाने जाते हैं, और वो जो कहते हैं उसके विरोध में करते हैं। ये वैक्सीन के बारे में आपने देखा है कि जी। लोगों को तो कह रहे थे मत लगवाओ, लेकिन खुद भी लगवाई, अपने पिताजी को लगवाई, अपनी पत्नी को लगवाई, अपने बेटे बेटी को लगवाई, अपने चाचा को लगवाई, तो सबने सबको लगवाई, जी। लेकिन जनता कहीं उससे लाभान्वित ना हो जाए, इसलिए जी। ऐसे बेतुके बयान देना अखिलेश जी के राजनीतिक जीवन की हर रोज की कहानी। संजय जी, जनद्रोही पार्टी आपको बता रहे हैं अखिलेश यादव? ये अखिलेश जी बताते रहते हैं, अखिलेश जी का यही तो हाल है। जब जी। से अखिलेश जी अपने पार्टी के अध्यक्ष हुए हैं, कोई चुनाव नहीं जीत पाए, ये फ्रस्ट्रेशन है उनका। जी। और मुझको लगता है कि यही फ्रस्ट्रेशन उनको हार की कगार पर ले जा रहा है। जी। जिस प्रकार से 3 चरणों के चुनाव के जो संभावित जी। रिपोर्ट्स आ रही हैं, अखिलेश विक्षिप्त हैं, और मुझको लगता है ये बयान उसी के आधार पर दिया गया है। संजय जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, अखिलेश यादव कोवैक्सीन को लेकर लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं, सवाल पे सवाल उठा रहे हैं। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ अखिलेश यादव ने हमलावर हुए हैं, क्या कुछ सवाल उठाए हैं? अगर बात करें हम अखिलेश यादव की, तो लगातार अखिलेश यादव जो है सवाल है कोरोना वैक्सीन को लेकर। और इस समय जो खबरें आ रही हैं कि एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी, और वो वैक्सीन को जो सारे देशों में भेज दी थी, यहाँ से सप्लाई की थी इंडिया से, तो वो कंपनी जो है सारे देशों से उस वैक्सीन को वापस मंगा रही। सबसे बड़ा कारण है कि उस वैक्सीन को लगाने से लोगों के बीच में अब जो समस्याएं आ रही हैं, उनको हार्ट अटैक हो रहा है, और सबसे बड़ा कारण है कि खून का थक्का जम जाना। तो सबसे बड़ी चीज है कि इसको लेकर अखिलेश यादव लगातार सवाल उठाते आ रहे थे बीजेपी पर, और बीजेपी की इस कोरोना वैक्सीन पर। तो लगातार जिस तरीके से कोविशील्ड वैक्सीन जो है, इससे जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है लोगों पर, खास अगर देखा जाए तो खास जो नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इससे हार्ट अटैक हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इन सब सारी चीजों को लेकर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी कहें तो लगातार सवाल उठाती आ रही है कोरोना वैक्सीन को लेकर, और बीजेपी को लगातार निशाना साधती आ रही है। यहाँ तक अखिलेश यादव ने कह दिया था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है। तो जाहिर सी बात है कि उन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो बिल्कुल बात सही है कि सारे देशों से एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है वो अपनी कोविशील्ड वैक्सीन जो है वापस मंगा रही है। जी राजेश, अखिलेश का कहना है कि चंदे के चक्कर में फर्जी वैक्सीन बनाई गई है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल सपना, अगर बात करें बयान दे रहे हैं, बिल्कुल बात सही है कि अखिलेश यादव लगातार बयान देते आए हैं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, जो चंदा मिला हुआ था, जाहिर सी बात है कि चंदे को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि चंदे के कारण से ये वैक्सीन बनाई गई थी, और इस वैक्सीन का कितना नकारात्मक प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, जनता पर पड़ रहा है, ये तो देखने वाली बात है। देखिए अभी इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आए हैं कि कोरोना वैक्सीन जो लगाई गई थी उसकी वजह से काफी लोगों की मौतें हो रही है, जो हार्ट अटैक की वजह से हो रही है। क्योंकि आपको बता दें कि जो कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी, इससे लोगों में हार्ट अटैक बढ़ने की ज्यादा कवायदें आ रही हैं, क्योंकि उससे खून का थक्का जो है लोगों के अंदर बन रहा है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो रहा है। तो जाहिर सी बात है अखिलेश यादव लगातार इस पर सवाल उठाते आ रहे थे कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी जो है इसको चंदा लेकर बनवाई है, जिसकी वजह से ये वैक्सीन जो है बिल्कुल किसी भी तरह की काम नहीं कर रही। जबकि राजेश, अखिलेश यादव ने जांच की मांग की है, क्या लगता है जांच होनी चाहिए? बिल्कुल सपना, अगर बात करें जांच होने की, तो बिल्कुल जिस तरीके से कोविशील्ड वैक्सीन बनवाई गई थी, जिस तरीके से इसका दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर जांच होनी चाहिए। और जांच होने के बाद जो इसमें दोषी, क्योंकि लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही गलत है, तो जाहिर सी बात है कि इस पर जांच होनी चाहिए, और जो जांच में दोषी पाए जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जी राजेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।